वेलकम टू दिस चैनल। अभी करंट का मेरा सेशन है एनालॉजी का, और मैं रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व करूँगा और आपको टिप्स भी दूंगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को विथ शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक है। यहाँ रीजनिंग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक पार्ट्स है एनालॉजी का, और एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रीजनिंग पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स को आपको याद करने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको एक चीज़ है कि जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख पा रहे हैं कि ये एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ लेटर्स आपको दिए जाएंगे, उसका सीक्वेंस उसी के हिसाब से वो पूछेगा कि इसका क्या पैटर्न फॉलो होगा। ठीक। सिंपली जो एनालॉजी का होता है उसमें आपको बस ये चेक करना है कि वो क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछता है, उसी पैटर्न में आपको आंसर देना है। एनालॉजी का यहाँ मतलब हो जाता है सिंपली कि किस पैटर्न का क्वेश्चन है, इस उसका एनालॉगस क्या है, किस वे में वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के वे में उसका आंसर भी देना है। एक लॉजिकली एक्सेप्टेबल होता है ये चीज़। तो जैसा मैंने बोला था कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स, ठीक है, ए टू जेड, इनका पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन। ठीक है। जैसे ए जो लेटर है इसका पोजीशन फर्स्ट है, ठीक है, बी का पोजीशन सेकंड है, सी का पोजीशन थ्री है, इसी तरह अप टू जेड का पोजीशन है 26, क्योंकि 26 लेटर होते हैं इंग्लिश के। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये पोजीशन पूछ भी देता है, कभी कभी इनका रिवर्स भी देता है कि इनका जो रिवर्स है वो फॉलो कर रहे हैं पैटर्न्स को। तो जैसे ए का रिवर्स है आपका 26, ठीक है, बी का रिवर्स है 25, सी का रिवर्स है 24, ठीक है। वैसे किसी नंबर का रिवर्स निकालने का तरीका क्या है, रिवर्स निकालने का तरीका है कि पहले तो आपको जो पोजीशन याद करने हैं वो तो याद कर लें, उसके बाद जो भी पोजीशन का रिवर्स निकालना है, जैसे मान मान के चलिए आपको डी का रिवर्स निकालना है, ठीक है, तो डी का पोजीशन क्या है, 4 है, ठीक है। आपको क्या करना है, जस्ट 27 से 4 को माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो डी का जो पोजीशन होगा वो रिवर्स में 23 पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया है, अच्छी बात है। चलिए आगे भी कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। पहला है कि आपने पोजीशन देख लिया, दूसरा क्या है कि आपको कुछ नंबर्स का याद करना पड़ेगा। जैसे क्या है कि आपको कुछ स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है, जैसे कि 1 to 20 तक का स्क्वायर। इसके अलावा आपको क्यूब भी याद करना पड़ेगा, क्यूब, और एटलीस्ट आपको 1 to 10 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपने देख लिया। एक चीज़ और क्या है कि कभी कभी वो आपको अलग भी कुछ हट के भी पूछ देता है, उसका एनालॉगस क्या है। जैसे आपको कुछ रिलेशंस दे देंगे, भाई बहन सिस्टर, इस टाइप के भी दे देंगे। आपको एनिमल्स दे देंगे, एनिमल्स मीन्स सर्टेन एनिमल, कुछ एनिमल पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल आपके ज़मीन पे रहते हैं, कुछ एनिमल जो होते हैं ट्री पे रहते हैं, कुछ घोंसले में रहते हैं, ठीक है। तो एनिमल का ज़्यादातर जैसे क्वेश्चन आज तक का जो ट्रेंड है वो देखा गया है कि एनिमल का जो लिविंग प्लेस है कहाँ रहते हैं, जैसे पेट एनिमल का कौन कौन एनिमल किस किस जगह पे रहते हैं, रखा जाता है, वो वैसा क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है।
इसी तरह से आपको कुछ सर्टेन्स रिलेशनशिप दे दिए जाएंगे, ठीक। तो आपको ये चीज़ क्या है ना, क्वेश्चन से ही सॉल्व करके पता चलेगा। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि कैसे इसको अप्रोच करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहला यहाँ जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ACEG, मेरा जो क्वेश्चन पहला जो पैटर्न है, ये मेरा गिवन पैटर्न है, इसके बेसिस पे हम इसको इसको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ACEG का पैटर्न क्या है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपको। तो इसका जो दिया हुआ है गिवन है BDFH, ठीक है। और अच्छे से लिखते हैं BDF&H। जैसा कि आप देख पा रहे हो ना कि A के बाद B है, C के बाद D है, E के बाद F है, G के बाद H है, मतलब इसमें 1 1 पोजीशन को बढ़ाकर लिखा गया है। उसी तरह इसका आंसर भी होगा। जैसे S डू WY, इसका जो पोजीशन हो जाएगा, इसको एक और इंक्रीज कर दें तो T हो जाएगा, U को इंक्रीज करेंगे तो V हो जाएगा, W को इंक्रीज करेंगे तो X हो जाएगा, और Y को एक इंक्रीज करेंगे तो DZ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को? ओके, चलिए TVXZ मेरा आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये धीरे धीरे आपको डेवलप करना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपको ये चीज़ आपको फिंगर टिप पे ही करना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि इसको आपको बनाने में कम से कम टाइम लेना है। मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड में एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, जैसे आप यहीं से भी क्वेश्चन सीधे का बना दिए, हाँ एक एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आप सिंपली इसको कैलकुलेट कीजिए फिंगर टिप पे, बस उसके बाद आंसर देते जाइए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है AC/M इज इक्वल टू AD/N, ठीक है। और पूछा क्या है कि AE/O क्या होगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि AA जो है वो सभी में एज इट इज आया है, मतलब जो आंसर पार्ट होगा उसमें भी एक क्या होगा, A होगा ही। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि AC के बाद जो है D है, ठीक है, एक का इंक्रीजमेंट है। M के बाद N है, ठीक है, यहाँ पे भी एक का इंक्रीजमेंट है। और इसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, AE/O, ये तो सेम है। और यहाँ पर D के बाद भी देख पा रहे हैं क्या, D के बाद क्या आता है, E आता है, ये भी एक का इंक्रीमेंट है। N के बाद एक का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो जो आंसर वाला पार्ट होगा, आंसर वाला पार्ट में भी क्या होगा, इसके बाद जो आएगा उसमें भी एक का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो E के बाद क्या हो जाएगा, E के बाद F हो जाएगा, और O के बाद भी क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट वाला ही आएगा, तो O के बाद हो गया, O के बाद P होगा। तो A/P मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फर्स्ट जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा। देखिए मैंने बताया था कि स्क्वायर का यूज कैसे होता है, यहाँ पे देखिए एक मेरा नंबर दिया 5 = 27, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 27 को लॉजिक कैसे लिखा गया, लॉजिक क्या है इसका, तो 5 का स्क्वायर किया गया है, ठीक है, +2 ऐड किया गया है, तो आया 27 है। इसी तरह इसी का लॉजिक यूज करके इसको आंसर निकालेंगे, तो 9 का क्या होगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा +2 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और +2 हो जाएगा 83, ठीक है। पहला जो मेरा आंसर हो जाएगा 83। उसी तरह फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 6 को 11 लिखा गया है, ठीक है। तो 11 को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है मेरा क्वेश्चन, 11 को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्या काम रह जाता है, मेरे को सीक्वेंस निकालना है, किस सीक्वेंस में है। तो मान के चलिए यहाँ 6 × 2 करेंगे 12 रहता है, -1 करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 2A-1, ये इस फॉर्म में मेरा क्वेश्चन पूछा गया है। 11 के लिए भी क्या हो जाएगा, 11 × 2 -1 तो हो जाएगा 21। 21 देख लेंगे ऑप्शन में, नहीं, हाँ 21 है, सी राइट आंसर।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में हम देख पा रहे हैं कि ए, बी और ई की जगह क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ए का पोजीशन क्या है, 1 है, बी का पोजीशन है 2, ई का पोजीशन है 5। ठीक है, 5 + 2 + 1 = 8। ठीक है, ये है। तो इसका आंसर में क्या ये क्या पूछा है कि एल का पोजीशन क्या होगा। के का पोजीशन क्या होता है, 11 होता है, एल का पोजीशन में 12 होता है, ओ का पोजीशन 15 होता है। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे 15, तो ये जाएगा मेरा 38। 38 इज द राइट आंसर, सी इज ऑप्शन। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जिससे आप पोजीशन आपको याद करने में आसानी करने के लिए क्या करना है कि आपको एक निमोनिक्स याद कर लेना है। जैसे EJOPY। ठीक है, 2 तो 4 5 ही याद करना है, ज़्यादा याद करना नहीं है। ई का पोजीशन है 5, जे का है 10, इसका 15, टी का है 20 और वाई का 25। 5 का इंक्रीमेंट में EJOTY आप याद कर लें। ठीक है, इसके आसपास नंबर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम में आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ठीक है, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। 6 नंबर में पूछा है कि स्टाई और पिग। ठीक है, मतलब एक स्टाई क्या है, स्टाई है आपका जो पिग जो है उसका रहने का जगह है स्टाई। ठीक है, तो बायर जो है किस जानवर का रहने का जगह हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो बायर जो होता है काऊ का रहने का स्थान है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, पेट्रोलिंग। पेट्रोल पूछा है, पेट्रोल मतलब पेट्रोलिंग करना। पुलिस हो गया, नाइट में वॉचमैन होता है, वो क्या करता है, पेट्रोलिंग करता है। तो पेट्रोलिंग करने से क्या मिलता है मेरे को, सिक्योरिटी मिलता है, हमें सिक्योरिटी मिलता है। तो उसी तरह क्या पूछा है, मुझे इंश्योरेंस करने से क्या मिलेगा। ठीक है, आप इंश्योरेंस क्यों करते हैं, लॉजिकली क्या है इसके पीछे लॉजिक, क्योंकि आपको रिस्क का कवरेज मिलता है। ठीक है ना, आपको रिस्क कवर मिलता है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को, इसको भी हमें 2 मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। पहला क्या है कि AD और BC लिखा हो। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ है EHFG लिखा हुआ। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम पैटर्न पता कर लेते हैं, किस पैटर्न में पूछा गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अ, इसका जो A है ये 4 इंक्रीमेंट करके लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब C के बाद DEFG। ठीक है ना, 4 इंक्रीमेंट करके लिखा हुआ है। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ILJK को 4 इंक्रीमेंट करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा। तो कि आई के लिए क्या होगा, IJKLM, एम हो जाएगा। एल के लिए क्या होगा, LMNOP, पी हो जाएगा। जे के लिए क्या होगा, JKLMN, एन हो जाएगा। के के लिए क्या होगा, KLMNO, हो जाएगा। ठीक है ना, अब बस इसको फिंगर ट्रिप पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे काउंट करके लिख सकते हैं आराम से। MPNO इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं अदर वे में भी बना सकता हूँ। अदर वे में भी इसका मैं पैटर्न को पता कर सकता हूँ कि किस पैटर्न में क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे ADBC। ठीक है, और EHFG, आप उसमें देखिए कैसे लेटर को फॉर्म किया हो। देखिए A के बाद B, B के बाद C है, और C के बाद सेकंड पोजीशन का D है। फिर D को यहाँ पे क्या लिखा गया, एक इंक्रीमेंट करके यहाँ पे लिखा गया है E है। E के बाद F है, F के बाद G है, G के बाद H है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप कैसे चीज़ें हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है,
अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव लिखेंगे, एच के बाद आई, यहाँ जे हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा, और सेकंड पोजीशन एल हो जाएगा, एल के बाद एम, उसके बाद एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, सेकंड पोजीशन में पी हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हुआ, देखिए सेम आंसर है, एम पी एन ओ। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक लॉजिक को फॉलो करके आंसर को ला सकते हैं, आप एक से ज़्यादा लॉजिक करके भी क्वेश्चन का आंसर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या आंसर होगा। और सबका एक ही उपाय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपका जो एक्यूरेसी हो और आपका स्पीड हो, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ सके, ठीक है। ओके, थैंक यू। और भी आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। थैंक यू सो मच।